नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि समीकरण को कैसे हल किया जाता है। इसके पहले भी हम सीख चुके हैं कि समीकरण को कैसे हल किया जाता है। हमने फर्स्ट वीडियो में बता दिया है कि समीकरण को स्टेप बाय स्टेप कैसे बहुत ही आसान भाषा में हल किया जाता है। वो भी बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चनों को हमने उसमें समझाया है। और छोटे छोटे जो समीकरण इक्वेशन के नियम होते हैं उसको भी बहुत आसान भाषा में बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया हुआ है। उस वीडियो में हमने छोटे छोटे क्वेश्चनों को हल किया था। तो आज की इस वीडियो में हम समीकरण के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को सिलेक्ट किए हैं और थोड़ा अच्छे लेवल के हैं। जो फर्स्ट वीडियो में छोटे छोटे लेवल थे उससे थोड़ा और अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को हमने सिलेक्ट किए और जिसी को हल करने वाले हैं। बस सारा प्रोसेस नियम सेम वही जो फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि समीकरण को हल करने के लिए जो 5 या 6 नियम होते हैं उसी नियम का यूज करके आप समीकरण के कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे जैसा क्वेश्चन दे दिया जाए, आप लोगों को आसानी से उसको हल कर सकते हैं। और जो कुछ नियम बचा था आज की इस वीडियो में हम उसको क्लियर करने वाले हैं, जो 2-4 नियम बाकी थे। तो चलिए क्वेश्चनों को हम बारी बारी से हल कर दें और आप भी देखिएगा और सीखिएगा ज़रूर। तो जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, 2 ब्रैकेट में है x+1 बराबर 3 ब्रैकेट में x-1 है। यानी कि यहाँ पे दो पद, एक पद ये है, एक पद बराबर की उस साइड दिया गया है और क्या है ब्रैकेट में x+1 उसके बाहर 2 है। तो ये वाला नियम हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर कोई भी नंबर ब्रैकेट में है उसके बाहर कोई भी नंबर है तो इन दोनों अब नंबरों के बीच में कैसा रिलेशन है, तो इन दोनों नंबरों के बीच में गुणे का रिलेशन होता है। यानी कि 2 का गुणा एक बार x में होगा, फिर 2 का गुणा एक बार 1 में होगा। जब 2 का गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा। उसके बाद प्लस हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा। बराबर जब 3 का गुणा हम x में करेंगे तो कितना आएगा, 3x आएगा। 3 का गुणा जब 5 में करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 3×5=15 हो जाएगा। अब एकदम सेम वही पहले जैसा नियम बन गया है। क्या करेंगे कि जो x वाले पद हैं, यानी कि जो x वाले जात के हैं उनको एक पास कर लेंगे, जो नंबर वाले पद हैं उसको एक पास कर लेंगे। एक्स वाले पदों को चर राशि कहा जाता है और नंबर वाले पदों को अचर राशि कहा जाता है। इसके बारे में भी हमने डिटेल में बताया कि चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं। आप लोग उसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो 2x है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2x। अब 3x है, 3x बराबर के उस साइड में है और 3x के सामने कौन सा चिन्ह है, तो पॉजिटिव है। नहीं कि सामने वाला चिन्ह ये नहीं माना जाएगा। तो 15 है, 15 किस में है। अगर आपसे पूछा जाए कि 15 जो है प्लस में है कि माइनस में है, तो आप क्या बताएंगे कि 15 क्या है, माइनस में है। और 3x के सामने जब कोई चिन्ह नहीं है तो क्या माना जाता है, हमेशा प्लस माना जाता है। अगर किसी भी नंबर के सामने कोई चिन्ह नहीं दिया गया तो हमेशा पॉजिटिव वे में लिया जाता है, यानी कि उसके सामने हमेशा प्लस मानकर हम लगाते हैं। तो 3x है, अब 3x के सामने क्या है, प्लस है, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा। उसके बाद है बराबर -15 है। अब +2 है, इसको 15 के पास लाएंगे तो बराबर की साइड लाएंगे तो -2 हो जाएगा। अब देखिए 2x किस में है, प्लस में है, क्या है 3x माइनस में है। तो प्लस और माइनस का क्या होता है, प्लस और माइनस का माइनस होता है। तो जब 2 में से 3 घटेगा नहीं तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। यानी कि क्या बचेगा, x बचेगा। वो भी क्या है, 3 बड़ा है, 3 के सामने माइनस है तो क्या लगाएंगे, माइनस। अब देखिए एक चीज़ क्या है, जब हम दोनों को घटाते हैं तब यहाँ पे माइनस कैसे आ गया। तो एक बात आप याद ये रखिएगा कि जब दोनों नंबरों को आपस में घटाया जाता है, चाहे वो चर राशि हो चाहे अचर राशि हो, तो जब दोनों नंबरों को आपस में हम माइनस करते हैं तो जो भी नंबर बड़ा होता है, यानी कि जो नंबर अपर लेवल यानी कि बड़ा होता है, उसके सामने जो चिन्ह होता है वही चिन्ह को हम लिखते हैं। इसमें 2 में से जब 3 को हमने घटाया तो घटाने के बाद 3x बड़ा था, इसके सामने माइनस है तो हमने लगा दिया माइनस। अब बराबर हो जाएगा। अब क्या है, इसके भी सामने माइनस है और इसके भी सामने माइनस है, तो अब क्या होगा, माइनस और माइनस का क्या हो जाता है, प्लस। माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो आपस में जुड़ जाएंगे, 15 और 2 हो जाएंगे 17। अब इसमें भी देखिए, अब दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, तो 15 है, 15 के सामने माइनस है तो लगाएंगे माइनस। अब हमको x का मान ज्ञात करना है, तो ये वाले माइनस जब दोनों तरफ माइनस है तो ऐसे ऐसे कट जाएंगे। तो x बराबर कितना हो गया, तो x बराबर आ गया 17। यानी कि x बराबर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 17। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया आसान तरीके से और उसका आंसर निकाल लिया। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 17 आ गया। तो अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो इससे तो डिफरेंट है। अभी जो हमने पहला क्वेश्चन इसमें बताया, इसके पहले इस टाइप का क्वेश्चन हमने बताया था। एक बार हमने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया ताकि ये आपको फिर से याद दिला दिया जाए। अब यहाँ से हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि x बटे में है 2
प्लस 2x बटे में है 3 बराबर में है 6। अब इस साइड बटे में दिया गया तो इसके दो नियम होते हैं। दो नियम क्या क्या होते हैं यहाँ, तो आप क्या करो 2 और 3 का एलसीएम यानी 2 और 3 का लासा लेकर हल कीजिए। और ये क्या होता है ऐसा, यानी कि तिर्यक का गुणा कर दीजिए। तो गुणा करके भी आप हल कर सकते हैं और लासा भी लेकर हल कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा नियम करें कि जो बहुत ही आसान हो, तो आप ये देखिएगा दोनों नियम आसान है बट दोनों नियम अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों नियम का महत्व यह है कि हम कोशिश यही करते हैं जब नंबर छोटा दिया हुआ है, जब हर में नंबर क्या है छोटे छोटे नंबर हैं, जब हर में नंबर छोटे छोटे दिए रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि ऐसे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने लेना चाहिए। जब बड़ा बड़ा नंबर दिया रहे तब क्या करना चाहिए, आपको लासा लेकर हल करना चाहिए। अन्यथा यहाँ पे छोटे छोटे नंबर दिए गए तो छोटे छोटे नंबरों में अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर रहता है। तो हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 में x का गुणा होगा तो कितना आएगा, 3x आएगा। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 2 में ऐसे 4 2 का गुणा होगा, 2 में ऐसे 2 का गुणा होगा तो 4x आएगा। अब फिर बटे में भी होगा, इसका 3 में x ऐसे गुणा, इसका एरो इसका भी एरो लगा देते, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। अब क्या होगा, इसका भी आपस में मल्टीप्लाई होगा। 2 और 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 6। इस साइड बराबर है 6। अब 3x है 4x है, बीच में प्लस है तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7x हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 6। इस साइड बराबर है 6। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1 आता है। जिसका कोई नहीं होता उसका वहाँ पे क्या होता है, 1 आके खड़ा हो जाता है। अब क्या होगा, अब इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7x में 1 का गुणा होगा तो आएगा 7x बराबर 6 में 6 का गुणा होगा तो आएगा 36। तो अब क्या करना है, हमको x का मान निकालना है। तो अब ये वाला भी नियम बता चुके हैं, जब ऐसे लिखा रहेगा 7 और x दिया गया है, इन दोनों नंबरों के बीच में कैसा रिलेशन है, तो 7 और x के बीच में गुणे का रिलेशन है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे आप लिख सकते हो, 7 गुणे x यानी कि क्या हो जाता है, ये 7x बन जाता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो जब कोई भी नंबर है अगर गुणे में है उसको बराबर की इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भाग में हो जाएगा। अगर भाग में रहता है बराबर की उस साइड जाता है तो गुणे में बदल जाता है। तो ये गुणे में है, हमको x का मान निकालना है, उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 36 बटा में हो जाएगा 7। तो ये आपका उत्तर आ गया है, x बराबर 36 बटा में 7। तो हमने इस वाले क्वेश्चन में ये नियम सीखा कि अगर दो नंबर आपस में क्या दिए गए हैं, भिन्न के रूप में दिए गए हैं, तो भिन्न को हल करने के दो तरीके होते हैं। एक तो जो ये तरीका हमने बताया इसे गुणा कर लीजिए, या तो एक एलसीएम लेकर। बट हमारी कोशिश क्या होती है, अगर छोटे नंबर दिए गए तो हम ऐसे गुणा करके हल करते हैं, अगर बड़े नंबर दिए गए तो एलसीएम लेते हैं तो छोटा बन जाता है। तो सेम इसी प्रकार का एक अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर भी दिया गया। अगर ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया हो तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर लगा पाएंगे। तो चलिए इसको भी करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ भी छोटा नंबर दिएगा तो क्या करेंगे, इसका ऐसे आपस में गुणा करेंगे। 3 से पहले x में गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा तो कितना आएगा, 3x आएगा। प्लस है तो प्लस, चलिए यहाँ पे माइनस करके लगाते हैं, इसको हम माइनस कर देते हैं। ये प्लस वाला एक हम लगाए हैं तो यहाँ पे क्या बना लेते हैं, हम माइनस बना लेते हैं। तो एक प्लस वाला भी हो जाएगा और एक माइनस वाला भी हो जाएगा, दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे तो समझ में भी आएगा। 3 से x में गुणा होगा तो 3x आ गया। अब माइनस है तो माइनस, 2 से जब x में गुणा करेंगे तो 2x आएगा। नीचे वाले का भी क्या होगा, आपस में गुणा होगा। 2 और 3 का गुणा होगा तो 6 बराबर इस साइड है 10। ठीक, अब क्या होगा, ये दोनों क्या है, चर राशि आपस में समान है। x वाले एक पास है तो बीच में माइनस है तो क्या हो जाएगा, 3 में 2 घटाएंगे 1, यानी कि क्या बचेगा, x बटे में 6 बराबर है इस साइड 10 हो जाएगा। अब क्या होगा, जब इसके नीचे कुछ नहीं तो आता है 1, इसका और इसका हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अब x में 1 का गुणा होगा तो x हो जाएगा बराबर 6 में 10 का गुणा होगा तो 60 आ जाएगा। यूँ 3 लाइन में इसका उत्तर आ गया, x बराबर कितना आया, 60 आया। तो इस तरह से आप एलसीएम वाले पदों को समीकरण के रूप में अगर दिया रहेगा तो आप इस तरह से आसानी से हल कर लेते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने यह भी बताया कि आप अपने सवालों को कैसे प्रूव करके बता सकते हैं कि ये सवाल सही, यानी कि जो हमने सवाल को हल किया है वो हमारा उत्तर जो आया है वो क्या है, एकदम 100% राइट है। तो फर्स्ट वीडियो में हमने उत्तर की जाँच भी बता दी थी। चलिए एक सवाल में भी इसमें भी उत्तर की जाँच बता ही देते हैं। जैसे किसी भी सवाल की अगर आपको उत्तर की जाँच करना हो तो आप कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए तीसरा ही x बराबर 60 आया, अभी x बराबर 60 सही है या गलत है, तो इसकी उत्तर की जांच करते हैं। चलिए देखते हैं।
तो उत्तर की जांच में सबसे पहले आप ऐसे लिख दीजिए, उत्तर की जांच जब कहा जाए तो नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, अगर जांच कर ली उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो सवाल दिया रहेगा उसी को नोट कर लेंगे। सवाल में क्या है, x बटे में है 2 माइनस x बटे में 3 बराबर में है 10। अब क्या हम करेंगे, ये देखेंगे कि x है तो जहाँ जहाँ x का मान कितना है 60 आया है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे 60, यानी कि x बराबर 60 है तो जहाँ x है वो x की जगह पे 60 रखते हैं, 60 जगह पे x रख देंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे हम 60 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 60 बटे में 2 माइनस x की जगह पे 60 बटे में 3 बराबर 10 हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, अब इसको काटेंगे, अगर 2 से 60 को काटेंगे तो 2 एक नम 2, 2 तिहाई 6, कितना आ गया 30 आ गया। ठीक, उसके बाद माइनस 3 का नम 3, 3 दूनी 6, 0 कितना आ गया 20 आ गया बराबर 10। अब 30 में से जब 20 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, तो 10 बराबर इस साइड भी कितना है 10, 30 में से 20 घटाए 10, इस साइड है 10, तो दोनों पक्ष क्या है बराबर हैं। तो उत्तर की जांच का नियम यह कहता है कि अगर एक जो वैल्यू आया है उस वैल्यू को पुट करने पे दोनों साइड के क्या होते हैं नंबर बराबर हो जाते हैं, यानी कि दोनों पक्ष जब बराबर हो जाते हैं समीकरण में तो वह उत्तर क्या होता है सही होता है, यानी कि वो जो सवाल लगाया गया वो 100% क्या है राइट है। तो हमने जब उत्तर की जांच की तो हमारे उत्तर की जांच में क्या है दोनों पक्ष क्या है बराबर आए, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे द्वारा लगाया गया क्या सवाल क्या 100% राइट है। तो एक क्वेश्चन में हम और करके देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए पहला ही क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में करके देख लेते हैं तो इसमें क्या होगा, उत्तर की जांच चलिए करते हैं। उत्तर की जांच तो लिखेंगे नहीं डायरेक्ट, सवाल क्या है 2 है ब्रैकेट में x + 1 है बराबर 3 ब्रैकेट में x - 5। तो x का मान कितना है 17 है, तो जहाँ जहाँ 17 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे हम x की वैल्यू रख देंगे, तो 2 हो जाएगा। x का मान है 17 + 1 बराबर 3, ये है 17 - 5, तो 2 हो जाएगा। 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18, गुणे में क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा बराबर 3 गुणे 17 में से 5 माइनस होगा तो कितना आएगा 12 आएगा, तो कितना आएगा 12 आएगा। बाद 2 18 से जब 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 36 बराबर 12 में 3 का गुणा करेंगे तो 36। तो इस तरह से क्या होगा दोनों पक्ष बराबर हुए, 36 बराबर 36, तो यानी कि जो x बराबर 17 है 100% राइट है। तो इस तरह से आप समीकरण के क्वेश्चनों को स्टेप बाय स्टेप हल कर सकते हैं और इसके उत्तर की जांच पूरा डिटेल में आप सब देख सकते हैं। हमने यहाँ करके दिखाए गए एक ही नहीं, एक नहीं, दो क्वेश्चनों में हमने उत्तर की जांच भी की और 3 क्वेश्चनों को हल भी किया। तो इस तरह से आप समीकरण के क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास और भी क्वेश्चन है, चलिए उनको भी करके देखते हैं। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया x + 1/3 बराबर x + 2/5। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें दो पक्ष दिए गए हैं बट क्या है दोनों एक पक्ष बराबर के इस साइड है, अगला बराबर के उस साइड है। तो अब इसमें कौन सा नियम लगेगा, तो जब कोई नियम आपको ना समझ में आएगा, अगर इस तरह से जब सवाल आपको दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, जब बीच में बराबर है तो दिमाग में हमारे आता है जब बीच में बराबर होता है तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो उस नियम को तुरंत लगा दीजिए आँख मूंद कर ऐसे, तो क्या करेंगे हम इसको आपस में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का गुणा एक बार x + 1 में होगा, फिर 3 का गुणा x + 2 में होगा। जब 5 का गुणा x + 1 में करेंगे तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप गुणा कर सकते हो या आप ऐसे भी बना सकते हो। 5 का गुणा कैसे 5 लिखोगे उसके बाद क्या बन जाएगा x + 1, इस तरह से सवाल बना सकते हो। अब इसके पहले हमने ऐसे क्वेश्चन किया था, बराबर आ जाएगा। 3 का गुणा x + 2 में आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या इसको इस तरीके से बना सकते हो कि 3 ब्रैकेट का यूज करके x + 2, इस क्वेश्चन वही है। अगर आपको ऐसा दे दिया जाता है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है, बस क्या हुआ एक स्टेप इसमें चेंज हो गया, एक स्टेप और बढ़ा दिए गए तो क्वेश्चन इस तरह से बन गया। वो भयानक क्वेश्चन अब कैसे होगा, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। अब 5 से x में गुणा होगा तो कितना आएगा 5x आएगा, फिर +5 में 1 का गुणा होगा तो 5 बराबर 3 से x में गुणा होगा तो 3x + 3 में 2 का गुणा होगा तो 6। अब और आसान हो गया कि क्या करेंगे चर राशियों को एक पास, x वाले पद को एक पास, गिनती वाले पदों को एक पास। तो ये पहला ही नियम है हमारे समीकरण का कि अगर कोई नंबर प्लस में है बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यही तो इसी नियम से तो समीकरण की शुरुआत होती है, आप लोग पहले ही सीख चुके हो।
तो 5x है प्लस 3x इस साइड आएगा तो माइनस 3x बराबर 6 है, प्लस 5 को उस साइड भेजेंगे तो -5 हो जाएगा। अब 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2x बराबर 6 में से 5 घटेगा तो आएगा 1। अब 2 और x के बीच में कैसा रिलेशन है, गुणे का रिलेशन है, ये भी आप लोग सीख चुके। जब सब सारा नियम आप लोग सीखे रहेंगे तो फटाफट ऐसे सवाल हल करते चले जाएंगे, जरा भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो x का मान ज्ञात करना है तो x अकेला रहेगा, x बराबर क्या हो जाएगा, एक पहले से ही है, 2 गुणे में है, इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इस तरह आपने x बराबर कितना प्राप्त किया, 1/2 प्राप्त किया। तो ये नियम हमेशा याद रखिए, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, कोई नंबर गुणे में है उस साइड जाएगा तो भाग में, अगर भाग में है कोई नंबर बराबर के उस साइड जाएगा तो गुणे में। ये जो 3-4 नियम है, प्लस माइनस गुणा भाग ब्रैकेट वाला गुणा करना, अगर ये सब आपको आता रहेगा तो आप आसानी से समीकरण को हल कर सकते हो। इस तरह से हमने क्या प्राप्त किया, x बराबर 1/2 प्राप्त किए। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 5/2 है। देखो कैसे दिया गया है हमको मूर्ख बनाने के लिए कि 5/2 है। अब x ऐसी जगह लिखा है कि कहाँ है, x के बीच में ना तो प्लस है ना तो माइनस है, तो कैसा है, कोई चिन्ह नहीं रहता है। जैसे इसके बीच में 2 और x के बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है तो क्या होता है, गुणा होता है। ऐसे 5 और x के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो क्या होगा, गुणा में होगा। अब ये x किसके साथ है, 5 ही के साथ है तो क्या है, अब इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या लिखा गया है, 5/2x या 5x/2। आप कैसे बोल सकते हो, 5/2x या 5x/2 है, प्लस 3 बराबर 21/2 है। तो समीकरण में कोशिश हम यही करते हैं कि अगर गुणा भाग पहले ही करना है तो कर लीजिए, उसके बाद फिर क्या करना है कि जो x वाले पद हैं उनको एक पास, गिनती वाले पदों को एक पास कर लेंगे। तो इसमें आप कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, इसमें सीधा सीधा सा आप क्या कर सकते हैं, x वाले पदों को एक पास कर लीजिए, पहले से ही एक पास है ही। तो इसको कैसे लिख सकते हो, 5x/2 बराबर 21/2 प्लस में 3 है, बराबर को उस साइड गया तो -3 हो गया। अब इसको ऐसे लिखते चलिए क्योंकि इसके साथ इसको भी हम नहीं हल कर सकते। अब क्या होगा, अब कुछ 3 के नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे आएगा 1, क्योंकि 21/2 में हम डायरेक्ट 3 घटा नहीं सकते। अब इसके नीचे आ गया 1 तो बन गया भिन्नों का घटाना। तो यानी कि समीकरण में भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सब आपको आना ही चाहिए। तो अब क्या होगा, 5/2 x है पहले से ही, क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट हल कर लीजिए। इसका लासा कितना आएगा, 2 आएगा, बीच में बराबर हो जाएगा। अभी क्या होगा, 21, 1 का 2 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 से 3 में का गुणा करेंगे तो आएगा 6। ऐसे भी कर सकते हो, 1 से 21 में गुणा होगा तो 21, 2 से 3 में गुणा होगा तो 6, 2 से 1 में गुणा होगा तो 2। 5x/2 है बराबर 21 में 6 को क्या हो करेंगे, माइनस करेंगे। अब 21 में 6 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 15 हो जाएगा बटे में 2। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 में 2 का गुणा जब 5x में हो करेंगे तो कितना आएगा, 10x आ जाएगा, बराबर 2 का गुणा जब 15 में करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब x का मान ज्ञात करना है, गुणे में इस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 30/10, 10 से 10, 10 तिहाई 30, x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस तरह से आप इसको भी आसानी से हल कर लिए और एक उत्तर भी निकाल लिए बिना किसी दिक्कत यानी परेशानी, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से आप सवालों को आसानी के साथ हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन सेम उसी बेस पे देखो, 5वें और 6वें क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, हमने किस तरह से क्वेश्चन ये बनाया था कि एकदम सेम उसी पे है। इसमें एक चर राशि थी तो 2 नंबर वाले, यानी कि एक x वाला पद था, 2 नंबर वाले पद थे, तो ऐसे हल किए। अब इसमें क्या है, 2x वाले पद है 1 नंबर, इसमें 1x 2 नंबर वाले पद, इसमें 2x वाले 1 नंबर वाले पद। तो फर्क खाली नंबर और x वाले का है, बट नियम क्या रहेगा, नियम एकदम वही सेम रहेगा, कोई नियम चेंज नहीं होने वाला है। इसमें क्या था, एक ही x थे तो उसको ऐसा कर लिए अलग, बाकी जो नंबर थे उनको एक पास कर लिए। अब इसमें 2x वाले पद हैं तो दोनों को एक पास कर लेंगे, नंबर को उसको अकेला ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो चलिए इसको भी देखते हैं। अब इसको क्या करेंगे, 9x/4 है, 9x बटे में 4 है। अब x/2 बराबर की उस साइड है, जब इस साइड आएगा तो -x बटे में हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, अब 10 के सामने प्लस था तो ये भी तो प्लस ही में है, बाकी लिखने का तरीका अलग है। अब क्या होगा,
अब इसको हल कर लेते हैं। 2 से 9 में गुणा होगा तो कितना आएगा, 18x आ जाएगा। 4 से x में गुणा होगा तो माइनस पहले से ही है तो 4x बटे में 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा। इसका भी आपस में क्या होता है, गुणा ही होता है। बराबर इस साइड है 10। अब क्या करेंगे, 18 में से 4 को माइनस करेंगे, बीच में माइनस। 18 में से 4 कटेगा तो कितना आएगा, 14x बटे में 8 बराबर 10 है। अब इसके नीचे 1 आएगा, जिसका कोई नहीं उसका 1 जरूर होता है। अब इसका आपस में हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब क्या करेंगे, 14x में 1 का गुणा होगा तो 14x हो जाएगा बराबर 8 में 10 का गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा। हमको x का मान निकालना है तो 14 गुणे में इस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 80 बटे में हो जाएगा 14। अब इसको काटिए, किस नंबर से कटेगा, इतना भी आप लिख सकते हो। अगर कट रहा है तो काट दीजिए। अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 चौकाट हो जाएगा 0, 2 7 14, इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। तो x बराबर कितना आ गया, 40 बटे में 7 आ गया। तो बधाई हो, आपने अभी तक जो पूरे क्वेश्चन दिए गए तो उनको बहुत ही आसानी के साथ बिना किसी दिक्कत परेशानी के हल कर लिए। अगर जब इस तरह से क्वेश्चन दिए रहेगा तो आप ऐसे लगा सकते हो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। यानी कि आपको क्या करना है, जो समीकरण के जो प्रोसेस होते हैं 5 या 6 नियम जो हमने बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को बताया है, अगर उसी को आप लोग सीख गए तो आप बिना किसी परेशानी के साथ समीकरण का कोई भी क्वेश्चन देखें। जो पूरा क्वेश्चन हमने हल किया है, किस नियम पे हल किया है, बस वही नियम है कि प्लस वाला उस साइड गया तो माइनस में, माइनस वाला बराबर के उस साइड गया तो प्लस में, गुणा वाला उस साइड गया तो भाग में, भाग वाला इस साइड गया तो गुणा में। तो 4 नियम हो गए। अगला नियम क्या था, अगर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है तो ब्रैकेट में क्या होता है, 1 बाय 1 करके उसका एक एक करके हम गुणा करते हैं जितने नंबर ब्रैकेट में दिए रहते हैं। एक नियम तो ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, अगर भिन्न के रूप में दिया गया है तो उस भिन्न को हम 2 तरीके से हल करते हैं। एक एलसीएम लेकर के, गुणा करके, तो आप उसको हल कर सकते हैं। हमने बताया भी कब आपको कैसा हल करना है। अगर हर क्या है, छोटा हो तब आपको जल्दी से क्या करना है, उसका ऐसे गुणा कर देना है। अगर हर बड़े हो तो एलसीएम लेंगे तो भी छोटा बन जाएगा। अब इस ये भिन्न वाला ही क्वेश्चन था, हमने क्या किया, 5/2 है प्लस 3 बराबर 21/2 था। तो हमने क्या किया, चर वाले पद को एक तरफ, अचर वाले पद को एक तरफ। हमारी को समीकरण का मेन नियम जो है प्लस माइनस गुणा भाग वाले और एलसीएम वाला लेकर के, या तो ऐसे गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। और सबसे जो महत्वपूर्ण नियम है, दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही कौन सा नियम लगेगा, सबसे पहले ये समझे। उसके बाद कोशिश ये करो कि जो 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 चर राशि यानी जो x y वाले पद हैं उनको एक तरफ कर लीजिए, जो गिनती वाला पद है उनको एक तरफ कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अभी तक हमने समीकरण पे कुल कितने वीडियो बनाए, हमने समीकरण पे कुल 2 वीडियो बनाए और दोनों ही वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में। फर्स्ट वीडियो हमने एकदम छोटे 0 लेवल से शुरुआत की है और बहुत ही आसान भाषा में समीकरण के क्वेश्चनों को हल किए स्टेप बाय स्टेप, एकदम छोटे छोटे नियमों के साथ। सेकंड वीडियो में क्या है, थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को हमने सेलेक्ट किए, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन कुछ करा दिए थे। इसलिए सेकंड वीडियो लाने का मकसद हमारा यही था कि थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को किया जाए। बड़े लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो और ही आसान भाषा में अच्छे से समझ में आएगा कि बड़े क्वेश्चन ही करना ज़रूरी है। तो इसलिए हमने इस वीडियो में बड़े बड़े क्वेश्चनों को थोड़ा हल किया है। इस तरह से आप समीकरण के क्वेश्चनों को आसानी के साथ हल कर सकते हैं। उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।